रंजिशें थी मगर अदावतें थी तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। कि धूप छाँव, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। वो हम सफ़र था, वो हम सफ़र था। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine. जब भी आई मीट अ न्यू पर्सन जिन्होंने अभी इंडस्ट्री में एंट्री की होती है या वो डेब्यू होता है उनका, एंड उनका टैलेंट ऐसा होता है कि वो हमारी अटेंशन कैच कर लेता है और हम कहते हैं यार इनको बुलाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स नाइस टू सी न्यू फेसेस, न्यू टैलेंट एंड टू सी द इंडस्ट्री ग्रोइंग। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी है, ऑल्दो वो टीवी पे आने से पहले ही काफ़ी मशहूर थी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, लेकिन हब्स में उनका डेब्यू हुआ एज जोया। और जोया की जो फियर्सनेस है भाई, उसको हम किसी तरीके से इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं जेनिस टेसा और हम कुछ जानेंगे उनके बारे में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। तो यू लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच। शी केम एंड आई वाज लाइक कितना कूल कामिंग सा कलर पहना हुआ है, जस्ट लाइक योरसेल्फ। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं थोड़ा सा ओवर ही ना लग रही हूँ। ओवर तो कहीं से नहीं है। एक थोड़ी सी होती है स्टार्टिंग में। हाँ। अच्छा, टेल मी हाउ इज इट, कैसा लग रहा है? हब्स की रिकग्निशन, सब जोया के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। आई मीन इट्स गुड बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैं आई थी और मैंने जब डिसाइड किया था कि आई वांट टू डू दिस, आई हैड नो आइडिया कि इसका क्या रिएक्शन निकलेगा, लोगों का कैसा फीडबैक आएगा। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा फीडबैक आया एंड आई एम लविंग इट। मतलब जो भी रिएक्शन है लोगों का, इट्स रियली गुड। लेकिन जब साइन किया था तब एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना अच्छा होगा? तब तो मैं बहुत नर्वस थी। आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे ना पहले स्टार्टिंग में बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अच्छा मैंने साइन कर लिया, मैंने प्रोजेक्ट साइन कर लिया, ये हो, सो आई एम डूइंग इट, दिस इज हैपनिंग। मेरा ये हिसाब था कि आई कुडंट बिलीव इट। वो होता है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था ना कि मैं ऐसे टीवी पे काम कर लूँगी और ये वो। तो ऐसा। आप लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं? जी। ओके, तो थोड़ा बताएं घर में कौन है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, क्योंकि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये बिल्कुल वाइवा स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चनर है ये जॉब का, बायोडेटा हम इनका लिखेंगे। मैंने फिल्म मेकिंग की हुई है। ओह वाओ, लाहौर से। अच्छा। और पूरी कंप्लीट किया आपने कोर्स अपना? ठीक है। एंड विद 3 सिबलिंग्स। ओह। जिसमें मैं अकेली बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं, एक मुझसे बड़ा एक मुझसे छोटा है। एंड जो बड़ा वाला ही इज मैरिड एंड ही हैज अ सन। ओके। और आर यू द फेवरेट पुप्पो? यू आर द ओनली पुप्पो। उस बेचारे के पास चॉइस नहीं है। हाँ, नहीं और भी पुप्पोज हैं बट देयर लाइक वो चाचूज की और ये वो ना। तो हाँ, अभी तो एक ही मेन पुप्पो। ओके। तो अभी आप कराची शिफ्ट हो गई हैं? हाँ। या लाहौर में ही हैं और काम के लिए आती हैं, क्या होता है? जब मैंने काम यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैं कराची शिफ्ट हो गई थी। ठीक है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो फिर मैं उनके पास आ गई थी। मेरा भाई यहाँ पर होता है। ओके ओके। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। और ये होता है कि आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। अगर मेरा लाहौर में काम है तो मैं वहाँ जाऊँगी, फिर यहाँ पे वापस, तो इट्स लाइक आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। प्लस वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं तो फिर मुझे उधर भी जाना, थोड़ा टाइम उधर भी रहना होता है। तो आई हैव टू मैनेज दोनों जगह पे। तो फिर तो आप लाडली बहन होंगी, इकलौती बहन है, वो तो बड़े नखरे उठाते होंगे या तंग करते हैं? ओह प्लीज डोंट इवन आस्क। बहुत तंग करते हैं। लाइक मजाक उड़ाते हैं। तो जब पहली टिकटॉक वीडियो डाली उन्होंने कितना मजाक उड़ाया होगा? अच्छा, सो दिस इज वियर्ड, आई डोंट नो इफ इट्स वियर्ड। जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था ना, नोबडी न्यू। ओके। किसी को नहीं पता। कितने साल पहले की बात है? दिस वाज अबाउट 4-5 years बैक। ओके। उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे टिकटॉक पे? तब म्यूजिकली था। ओके। तो मतलब लोग उस तब पे टिकटॉक नहीं था, तब म्यूजिकली होता था। हाँ। तो ये तब की बात है व्हेन आई स्टार्टेड। तो
तो मैंने तो आई यूज्ड टू बी, मतलब मैं बोर होती थी तो मैंने सोचा कि यार चलो ट्राई करते हैं, हाँ, क्या है ये। हाँ, मुझे नहीं पता था इस पे फेमस हो जाता है बंदा, ये होता है वो होता है। मैंने इसको सिर्फ एज अ फन स्टार्ट किया था, तो वो अच्छा हो गया। वो पहली वीडियो इतनी अच्छी बनी, मैंने सिर्फ अपनी मम्मा को दिखाई थी। अच्छा, और मैंने किसी को नहीं दिखाया था कि अच्छा देखो मैंने ये बनाई है, that's it। और अपलोड कर दी? हाँ ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया? अच्छा था। हाँ, तो मतलब वो कैसा लगा? लाइक व्यूज बढ़ना शुरू हो गए, हाँ, कमेंट्स आना शुरू हो गए? थोड़ा था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं बनाती गई, पोस्ट करती गई, तो वो एक ऑडियंस बिल्ड होती गई। हाँ, तो फिर एक पॉइंट पे आके देयर वाज दिस माय वन वीडियो, वो एक्सप्रेशन की वीडियो थी, कोई इंडियन सॉन्ग था और उस पर मैंने स्लोमो में वीडियो बनाई थी और मैं इसके साथ लिप सिंक कर रही थी, तो वो एकदम वायरल हो गई। ओके, उस वीडियो के बाद से फिर मेरी गेम स्टार्ट हुई कि अच्छा देयर इज दिस गर्ल जो एक्सप्रेशंस की गेम रखती है। तो फिर करते 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 हियर आई एम। तो ये कब रियलाइज हुई, कब उसको सीरियसली लेना शुरू करिए कि अच्छा मैं सिर्फ फन में नहीं कर रही हूँ टिकटॉक, मैं इसको अब रेगुलरली किया करूँगी, लाइक इट्स अ थिंग दैट आई वांट टू डू? और व्हाट मेड यू डिसाइड कि हाँ आई वांट टू डू दिस? पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुझे रिकग्निशन मिलती गई ना, तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मज़ा आने लगा। हाँ, कि लोग पहचान रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ऑल्सो फिर एक पॉइंट पे आके, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे एक्टिंग का हो सकता है अंदर, या एक्सप्रेशंस ये हैं वो हैं। तो फिर व्हेन आई रियलाइज कि आई कैन डू दिस, आई एम गुड एट दिस, व्हाई नॉट आई जस्ट स्टार्ट परस्यू इट। हाँ, कि मैं इसको आगे लेके जाती हूँ। उसके बाद से फिर मैंने ट्रेंड्स फॉलो करना शुरू किए, फिर फिर व्यूज़ आने लग गए, लाइक्स आने लग गए, और ज़्यादा ऑडियंस हो गई। करते 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 फिर तो घर वालों को कब पता चला कि ये तो इतनी फेमस है और ये इतनी रेगुलरली टिकटॉक पे अपलोड कर रही है? को पता चला था। कोई कहानी है जब उन्हें एकदम से पता चल गया? हाँ, क्या कहानी? मैं ना उस वक्त हॉस्टल में रहती थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी टाइम में, और रात में मुझे मेरे चाचू की कॉल आती है कि, और मैंने कहा रात में इनकी कॉल आ रही है, क्या सीन है, कोई कुछ गड़बड़ है। मैं ना एकदम से परेशान हो गई। तो मैंने कॉल उठाई कि तू इतनी फेमस हो गई, तूने बताया भी नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? तो फिर उन्होंने मुझे ना वीडियोस भेजी है। मैंने कहा इनको तो पता भी नहीं था मैं टिकटॉक पे, इनको कैसे पता चल गया? हालत खराब जब घर वालों को पता चल जाए। मैं इतनी परेशान कि मैंने कहा ओ माय गॉड। लेकिन फिर उनका रिएक्शन इतना पॉजिटिव था कि फिर मुझे कहा शुक्र है कि कुछ ऐसा मतलब ये ना कि तू क्यों करी है वो। थैंक गॉड वैसा नहीं था, ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। फिर उन्होंने बताया कि मुझे लोगों ने भेजी है कि तो आपकी भतीजी है। हाँ, मैं कहा ओ हाँ, मैं तो बस ये कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया, तो बस ऐसे मैं नॉर्मली बना लेती हूँ और बस ऐसे ही चल रहा है। तो फिर नहीं, ही वाज हैप्पी अबाउट इट। भाइयों का, अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था टिकटॉक पे पहले? उनका भी सेम, they were okay। हाँ, so your family was okay कि आप टिकटॉक पे बना रही हैं और सब कुछ है? टिकटॉक की हद तक एवरीथिंग वाज ओके। ठीक है। और आसपास जो फ्रेंड्स, कॉलेज में लोग, टीचर्स, उनको जब पता चलना शुरू हुआ तो वो कैसे रिएक्ट करते थे इन चीज़ों से? मजाक उड़ाते थे या अच्छे लगे? कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे और कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं, यू मेक गुड कंटेंट, यू मेक गुड कंटेंट। सो मिक्स्ड रिएक्शन था लोगों का। टीचर्स कभी कुछ नहीं कहती थी? टीचर्स का कभी होता है ना, असाइनमेंट नहीं की तो फिर वो एक वो सुना देती हैं कि और बनाओ टिकटॉक की वीडियोस। नहीं, नो। अगर इस तरह का कोई सीन होता है ना कि कोई टीचर मुझे टॉन्ट कर रहा है मेरी किसी पर्सनल चीज़ पे, जो नहीं बनता, यू शुडंट जस्ट टॉन्ट एनीबडी लाइक दैट। तो मेरी आगे से थोड़ी सी बहस हो जाती है। ओहो, अच्छा। आई डोंट नो इफ पीपल टॉक अबाउट इट और नॉट। ये चीज़ अब स्कूल्स में भी सिखाते हैं कि ठीक है, टीचर्स शुड नो हाउ टू ट्रीट देयर स्टूडेंट्स उनकी एज के हिसाब से। दैट्स ट्रू। ठीक है, बिकॉज हर चीज़ का रिएक्शन होता है और आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। और आई अंडरस्टैंड, आई थिंक एक यंग एडल्ट जो होता है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, अगर फिजिकली आप कुछ करें तो ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता है और नहीं करना चाहिए। इवन इन माई कॉलेज हमारे उर्दू के सर थे, ही वाज अ मेल टीचर। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। एंड शी स्लैप्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, मैं बता भी नहीं सकती कि उस वक्त क्लास में इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? कॉलेज में कुछ नहीं दिया? मैं ना अंदर से ऐसे गुस्से से तप रही थी कि यार हाउ डेयर कि मतलब उसने ऐसे क्यों किया। या ट्रू।
आप बात करें, आप होमवर्क College girl छोटी नहीं होती। सस्पेंड कर दें आप 2 दिन की छुट्टी, देयर सो मेनी अदर वेज जो यू कैन डू। सस्पेंड 2 दिन के लिए क्यों, जस्ट निकाल किक हिम आउट। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर आपने बच्ची को सजा देनी है टीचर ने, तो देयर अदर वेज टू पनिश देन फिजिकली अब्यूज, यू नो, हाथ नहीं उठाना चाहिए या। और ऐसे मतलब आई डोंट नो, और मारा भी कमर पे था, लाइक शी वाज उल्टी खड़ी हुई थी और ऐसे पीछे से चलते मैं और कमर पे से। इट्स सैड कि पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ होती है। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन मेरी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, जितनी ज़ोर से यू नो मर्द का हाथ बहुत भारी होता है। सही कह रही है। ठीक है, दिस इज़ ट्रू, भारी होता है। और हम तो फिर बच्चियां थी, बट इतनी छोटी नहीं थी कि आप समझ लें कि हम 5वीं में हैं या 7वीं में हैं, ऐसा कुछ नहीं था। कॉलेज गर्ल्स थी, तो एक यू नो एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो दैट वाज बहुत बुरा इंसिडेंट था वो। इट वाज लाइक मैंने तो जाके कंप्लेन किया था। मैं इस तरह की चीज़ों में कभी पीछे नहीं बैठती, दैट्स गुड। कभी आवाज़ भी उठानी चाहिए। नहीं। मैं बड़ी हूँ कि इन चीज़ों में जोया की झलक है। ओ यू नो, जोया की झलक मेरी है। फैमिली कहती है हाँ। कि जोया इज यू, हाँ। तुझे तेरे हिसाब से कैरेक्टर मिला है, तो तुझे तो नहीं मुश्किल होती होगी काम करने में कि। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मीडिया साइंसेस पढ़ रही थी, तो क्या ज़िंदगी में करना चाहती थी? आपकी बातों से लग रहा है कि एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं था, वो जो कहते हैं कि नहीं मैं तो बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग में आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। ओके। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी। ठीक है। बट वो होता है ना कि उस वक्त फैमिली थोड़ा नहीं, यू शुडंट डू दिस, ये ठीक नहीं है, इस तरह का माहौल ठीक नहीं है। तो आई यूज्ड टू टेल देम कि माहौल तो फिर कहीं का भी ठीक नहीं है। इट्स यू, आप होते हो जिसको ठीक रहना पड़ता है, अपनी नीयत साफ रखनी पड़ती है। ऐसे तो इवन आप बिजनेस में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी कुछ ना, हर जगह हर किस्म की चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन खैर जो भी थे उन दिनों में नहीं कर पाई। ठीक है। फिर फैमिली के कहने पे मैंने BBA स्टार्ट किया। ठीक है। BBA वाज नॉट माय इंटरेस्ट एट ऑल। ठीक है। मुझसे नहीं हुआ, छोड़ दिया। हाफ पे या पहले 2 सेमेस्टर में गिरा? फर्स्ट सेमेस्टर में ही, चलो फर्स्ट good, के मिड ठीक है, में ही। हाँ। बिकॉज वो और उस वक्त ना थोड़ा सा बहुत बैड सीन चल रहा था, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, तो मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती थी। तो फिर जब मुझे बाबा ने देखा ना कि ओके शी इज़ नॉट फाइन, शी इज़ नॉट टेकिंग इट वेल, तो ही वाज लाइक कि ओके आप कर लो जो करना है। ओके। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने अपना खुद स्टार्ट किया और पहले 4th सेमेस्टर कैसे गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। मीडिया साइंसेस की बात हाँ। करें। ओके। मुझे मज़ा आया, मज़ा आया। ओके। बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट था ना। फिर मेरा एडमिशन भी लेट हो गया, यू नो, मेरा फिर टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ इस सारी चीज़ में कि पहले वो फिर ये फिर यू नो। तो फिर मैंने ये करना स्टार्ट किया और कैसे कैसे हो गया और मुझे नहीं पता चला। सो अब ग्रेजुएट कर लिया आपने? कितने अर्से पहले ग्रेजुएट किया? यार अभी रिसेंटली। ओके। सो मेरा थीसिस रिसेंटली। ओके। हाँ। तो ठीक है, तो फिर आप टिकटॉक बना रही थी और साथ आप अपना मीडिया साइंसेस भी पढ़ रही थी, फिर ये एक्टिंग की तरफ कैसे आई, या टिकटॉक से क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ खुली आपकी? अच्छा। सफ़र कैसा है हमें बताएं। आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई 2nd सेमेस्टर। क्या जॉब? मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर ली थी। ओके। ठीक है। मुझे मॉडलिंग का भी अंदर एक कीड़ा था कि मॉडलिंग का कीड़ा था, हाँ। करना है, तो मैंने तब से स्टार्ट कर लिया था। और फिर मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, और टिकटॉक तो बस ऐसे ही यू नो इट्स यूजुअल साइड पे था। ओके। इसमें इतना वो कोई नहीं था कि ये कोई काम नहीं था मेरा, इट्स जस्ट अ फन थिंग। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरी यू नो मुझे था कि स्टडी कंप्लीट होने वाली है, मुझे ऐसे नहीं बैठे रहना, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू स्टैंड ऑन माई सेल्फ, कि मतलब ऐसे कि डिग्री ख़त्म हो जाए और तो ऐसे वेली बैठी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, करती करती फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर ली। वो भी अच्छा हो गया मेरा, यू नो, फिर काम मिलने लग गया और ब्रांड्स आने लग गए, सब कुछ हो गया। फिर मॉडलिंग साथ साथ चल रही थी, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ डिजिटल कंपनी। ठीक है। एज देयर सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है। कुछ अर्सा उनके साथ काम किया। और फिर मुझे था कि ये तो चलो काम चल रहा है, मुझे जो परस्यू करना है मुझे उस पर भी फोकस करना है, एंड दिस वाज इट, मतलब एक्टिंग। तो ये कब ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करनी है? एक्टिंग का ख्याल मुझे तब आ गया था कि जब टिकटॉक पे मुझे मेरे एक्सप्रेशन पे बोला जाता था ना कि नहीं यार इसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, तब जहन में ये आ गया कि मुझे एक्टिंग करनी है। कि अगर मैं यहाँ
कर सकती हूँ तो मुझे आगे भी ट्राई करना चाहिए. ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना. नहीं. अच्छा चला गया तो you're good to go. ठीक नहीं गया तो it's fine, at least try. तो मुझे था कि I want to move on from this. ओके, तो तब डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टिंग की फील्ड में जाऊंगी. I'm always clear about what I want and what I want to do. ठीक है. तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था. इट्स जस्ट कि आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम. आई वॉजंट मेंटली प्रिपेयर्ड बैक देन कि मुझे अभी ही करना है. मैंने अपने आप को टाइम दिया, थिंक अबाउट इट. फिर मैं आई यहाँ पे 3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले. मैं ऑडिशन दे के गई थी हर प्रोडक्शन हाउस में. अच्छा, ओके. फिर आई वेटेड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मैंने वेट किया. फिर मुझे वन डे, फिर मैं यहाँ ऐसे ही आई हुई थी, कराची आई हुई थी, और मुझे ऐसे सिग्मा से कॉल आती है कि देयर इज दिस प्रोजेक्ट एंड वी आर कंसिडरिंग यू टू बी एज जोया. लाइक दिस इज द टाइम. ओके ठीक है, डन करो. आई एम डन, आई एम हियर ऑलरेडी. तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ था. ओके. तो ऑडिशंस जो दिए थे वो अच्छा प्रोसेस सही हो गया उसमें? कोई जो मैंने जोया के लिए ऑडिशन दिया था नहीं, उससे पहले जो ऑडिशंस दी थी उसका कोई जर्नी है जो आप शेयर कर सकती हैं? रगड़ा लगा? नहीं. कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई? आई एम वेरी लकी इन दिस. ओके, चलो. मुझे इतनी कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि हिरा जो रूमी में शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. ओके. तो शी हेल्प मी पहले लिंक्स में ये वो. तो उसने मुझे कॉन्टेक्ट्स वगैरह दिए कि गो इफ़ यू वांट टू डू दिस, स्पीक टू दीस पीपल. आई डिड. मैं हर किसी के पास की, मैंने ऑडिशन दिया. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने जिसको ऑडिशन दिया ना, जैसे जैसे उन्होंने कहा उन सबको अच्छा लगा. ओके, गुड. ऑडिशन टेप्स उन्होंने बनाई और सबको अच्छा लगा. हर किसी ने कहा कि यू हैव दिस पोटेंशियल कि यू कैन डू इट. तो फिर मुझे थोड़ा और हुआ कि आई शुड डू इट. फिर मैंने वेट किया. ऑडिशन कितना वेट था? 1.5 year probably. अच्छा खासा लंबा है. मैं तो उम्मीद गिव अप कर चुकी होती. डिड यू गिव अप ड्यूरिंग दैट टाइम? क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होगी, कोई कॉल नहीं आ रही होगी, या आ रही थी बट आप नहीं बोल रही थी? थॉट्स ज़रूर आते थे कि यार ऐसे क्या बैठे रहना घर पे, क्या करना है, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है. दिस इज़ द ओनली थिंग यू वांट टू डू. तो बट नो, मैं हार मान लेती तो शायद मैं आप हम दोनों साथ में बैठे हुए होते. तो ये सीन था. इवन जोया का भी जब मैंने ऑडिशन दिया था, जोया के कैरेक्टर का, मेरी पहली गो में उन्होंने मुझे कहा कि ओके यू आर डन. दैट्स गुड. ओके. तो वैसे ऑडिशंस जो देते हैं क्या प्रोसेस होता है? इज इट अ गुड ईजी प्रोसेस या मुश्किल होता है जो आप जनरली जाके दे रही थी प्रोडक्शन हाउसेस में? ईजी, आई थिंक ठीक था, नॉर्मल था कि आप जाते हो, बिकॉज बातचीत तो आपकी ऑलरेडी हुई भी होती है. आप जाते हो, आप उनको बताते हो कि हमारी बात हुई थी, कि हाँ ओके वेट, 15-20 मिनट वेट होता है. फिर वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि अच्छा प्रिपेयर कर लें. हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं कि कैरेक्टर की ये वो है. तो फिर आप उनके सामने जाके बस एक्ट करके दिखा देते हो. और यूजुअली कौन होता है? डायरेक्टर होते हैं? कौन? डायरेक्टर होता है, एडी भी होता है. आप कोई बड़े डायरेक्टर्स के सामने दिया था ऑडिशन? नॉट येट. ओके, नॉट येट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर टिकटॉक जो है उस पर बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि ये इट शुड बी बैंड. बीच में बैन भी हो जाता है पाकिस्तान में. लोग यूजुअली उसको अच्छा नहीं समझते. आप कहाँ स्टैंड करती हैं? क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका जब उसको आप इतनी एक्टिव है टिकटॉक पे? आई थिंक देयर शुड बी, हमें ना अवेयर करना चाहिए लोगों को, बजाय कि आप एक ऐप बैन कर दो. ऐप में ख़राबी नहीं, लोगों में ख़राबी है. ठीक है. तो लोग ही गलत चीज़ लेकर आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को बताओ. इधर बिकॉज देखो मैं भी तो एक टैलेंट हूँ ना. मैं कहाँ से आई हूँ? मैं टिकटॉक से आई हूँ. मैंने तो कोई गलत चीज़ नहीं डाली थी ना. मुझे अगर रिकग्निशन मिली है तो मुझे वहीं से मिली है. तो जो गलत चीज़ कर रहे हैं लोग, आप उनको बैन करो, उनके अकाउंट्स बैन करो. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें अभी उतनी कह लो कि हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी एकदम टीवी पे आ जाएं, ऑडिशन दे लें. तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि चलो यहाँ पे देखते हैं कैसा लोगों का रिएक्शन आएगा, मैं हूँ भी इस काबिल या नहीं हूँ. तो इस तरह की चीज़ आई डोंट थिंक. एटलीस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि अगर इस कोई स्पेसिफिक अकाउंट से कुछ इस तरह का कंटेंट आ रहा है तो यू बैन दैट अकाउंट इंस्टेड ऑफ द होल ऐप.
इस तरह आई थिंक होना दैट्स अ गुड आइडिया, नहीं सही कह रही हैं। सो मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, अभी तक नहीं हूँ। ये मैंने लर्न करी है, नेवर से नेवर, यू नो, कुछ पता नहीं होता आप क्या कब कर रहे हो ना, अभी तक नहीं हूँ, फॉलो भी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। अब तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। आई नो एवरीबडी इज ऑन टिकटॉक नाउ बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, ये कहते हैं सब। लेकिन मैं सिर्फ मुझे वैसी क्यूरोसिटी होती है, शायद डम क्वेश्चन लगे, सो प्लीज़ डोंट जज मी, बट क्या मज़ा आता है टिकटॉक की वीडियोस बना के? व्हाट्स देयर, व्हाट इज़ द मोटिवेशन, व्हाट डू यू गेट? एक तो मुझे पॉइंट आपका समझ आया कि जो लोग एक्टिंग या इस तरफ जाना चाह रहे हो उनके लिए एक स्टेप है टू एक्सपेरिमेंट, टू ट्राई, यू नो, विदाउट फेसिंग एनी रिजेक्शन फ्रॉम एनी प्रोडक्शन हाउस। इसके ना कुछ जिनको फेम मिल जाता ना यहाँ से, वो तो फिर दिल कंटिन्यू। ठीक है, वो तो कहीं से भी फेम मिल रहा हो तो आपको एक एडिक्शन होती है, रिकग्निशन होती है। हाँ, वंस यू आर फेमस तो आपको ना इधर उधर से इनकम भी आने लग जाती है। कैसे? स्पॉन्सरशिप्स, ओके, कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे तो इतना कुछ। सो दैट इज वन रीजन कि अगर आप चल पड़े तो आपको अर्निंग भी होगी उससे। बिल्कुल। व्हाट इज द अदर रीजन जो लोग वैसे अच्छा बनाते हैं? अच्छा लगता है, ओके, बिल्कुल। व्हाई डू यू पोस्ट योर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम? आई हैव टू, दैट्स व्हाई। स्टिल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव टू इसलिए। अच्छा, किसी नॉर्मल पर्सन से अगर पूछा जाए, प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो सो फॉर दैट, अच्छा अगर प्राइवेट अकाउंट होता तो जैसे फेसबुक पे अगर मैं हूँ तो वो प्राइवेट है मेरा, तो वो मैं अपनी दोस्तों या फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी का कोई पार्ट या कोई यू नो इवेंट शेयर करने के लिए वो मैं तब पोस्ट करूँगी पिक्चर्स या कुछ लिखूँगी। बट इफ़ पब्लिक है इंस्टाग्राम तो फिर तो बिकॉज एक होता है ना, एक तो ट्रेंड कह लो कि ट्रेंड भी जिसे हम कहते हैं कि अच्छा एवरीबडी इज डूइंग इट, आई शुड डू इट टू, यू शुड डू इट। मैं क्यों पीछे रहूं? एक चीज़ ये भी आती है, मुझे भी तो आगे जाना है, ज़माने के साथ आगे जाना है, आई शुड तो ये तो अब आपकी बातों से मुझे सुन के लगा है तो ये जो ऐप्स हैं स्पेशली टिकटॉक, ये फिर तो आपको बड़ा कंपेटिटिव बना देती होगी, एग्रेसिव बना देती होगी जैसे नहीं, हाँ होता है ऐसे, है ना, बट यू शुडंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्फ। हाउ कैन यू स्टॉप इट? बिकॉज ये तो एक नेचुरल कंट्रोल होना चाहिए फीलिंग है ना, कंट्रोल जैसे भी आपने बोला इट्स नेचुरल, बट कंट्रोलिंग भी तो नेचुरल है। आपको एक खुद पे काबू होना चाहिए कि आपने नेगेटिव नहीं होना। ओके, ठीक है, जेलसी नहीं लेकर आनी कि अगर अच्छा वो आगे जा रहा है तो मैंने उससे आगे जाना है। नो, आपकी अपनी प्लेस है, उसकी अपनी प्लेस है, ठीक है, वो अपने लिए कर रहा है, आप अपने लिए कर रहे हो, सही। तो ये एक होती है चीज़, लेकिन मेरे में नहीं आई, थैंक गॉड मेरे में नहीं आई। मेरे साथ इवन मेरा जो टिकटॉक अकाउंट था पिछला हैक हो गया था, 500,000 पे जाके हैक हो गया था। कितना डिप्रेशन हुआ होगा, कितना हुआ था। हाउ व्हाट डिड यू डू? हुआ था। आई वुड, मैं तो हालत खराब हो जाती, मैं तो हुआ था, और फॉर वंस आई वाज लाइक आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। हाँ, बहुत स्ट्रेस है, मुझे नहीं करना ये सब। एंड देन 2 दिन के बाद मैंने नया बना लिया। ओके, और जो मेरा न्यू अकाउंट था वो ज़्यादा अच्छा गया, रैपिडली बड़ा था कि ऑफ कोर्स लोग ऑलरेडी जानते थे ना, तो एक ग्राउंड तो था, आइडेंटिटी बन चुकी थी एक ऑलरेडी, तो वो अच्छा चला गया और अब तक वही चल रहा है। चलिए माशाल्लाह से। लेकिन मुझे एक चीज़ और भी टिकटॉक की फिर समझ आ रही है इसके, क्या? कि ऐसा है जैसा आप बताइए, एक तो एम्बिशियस और एग्रेसिवनेस शायद ज़रा ज़्यादा आ जाए, देन यू हैव टू एज यू सेड के कंट्रोल करें कि आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाएं, बट ये भी फिर नहीं टेंडेंसी आ जाती कि आप वो जो एक रेस होती है उसको आप ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं और आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज जैसे आपने बोला एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो वो सब वही लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे, तो वो आपकी इंडिविजुअलिटी कैसे फिर स्टैंड आउट करती है? क्या एडवाइस करेंगे आप उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं? आई वुडंट कॉल इट अ रेस। ओके, मैं इसको रेस नहीं बोलूँगी, बिकॉज जो ट्रेंड है ना हर किसी ने अपने तरीके से करना है, ठीक है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी इंडिविजुअल है, सही है, सब कुछ डिफरेंट है। आप समझे, आप एक वो बिल्कुल जाहिल इंसान को ना टिकटॉक के बारे में बता रही हैं, तो आप मुझे एजुकेट कर रही हैं। क्योंकि जो रेस होती है ना, रेस में तो ये होता है कि सेम चीज़ करनी है लेकिन पहले करनी है। ओके, नो, अच्छा, इसमें पहले का नहीं है रेस, ओके, ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। इट्स नॉट कि रेस है कि पहले कर लो जीत जाओ, ऐसा नहीं है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि ट्रेंड है, हर कोई कर रहा है, अपने अपने तरीके से कर रहा है, हर अपने क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहा है, तो हर किसी का डिफरेंट वे है, देयर इज नो रश, नो रेस, नो नथिंग। और वो फिर ऑडियंस पे है कि उनको किसका ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसका ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसका ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो उनका अपना है। सो जो लोग इतना नेगेटिवली सोचते हैं टिकटॉक के बारे में, आप क्या उनको 2 लाइंस या क्या 2 रीजंस बोलेंगी कन्विंस करने के लिए? कि आई थिंक आप टिकटॉक को ना नेगेटिव बोलें, मतलब ऐप में ख़राबी नहीं है, इट्स द पीपल, ठीक है, लोग हैं। आई मीन बहुत बार ऐसा, अब तो मैं इतना स्क्रॉल नहीं करती हूँ टिकटॉक, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी ही
फीड पे ऐसी वीडियोस आ जाती हैं कि दे आर जस्ट डिस्गस्टिंग टू वॉच। अब जिस बंदे ने ये ऐप बनाए, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिन्होंने अवेयर करना है, वो लोग किधर बैठे हैं? व्हाई आरंट यू गाइस चेकिंग अप ऑन योर ऐप कि ये वीडियो मेरी फीड पे क्या कर रही है? दिस शुडंट बी देयर। बजाय कि आप ऐप बंद करें, यू गो एंड चेक कि लोग बच्चे क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं टिकटॉक पे, वो जब देखेंगे, ठीक है, उनका माइंडसेट, वो उनके थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है, वो डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हैं। तो यू शुड चेक अप ऑन पीपल, ऑन अकाउंट्स के किस तरह का कंटेंट जा रहा है, क्यों जा रहा है। अगर इस तरह का कंटेंट जा रहा है तो नहीं जाना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप इट। ठीक है, और पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है, इट्स जस्ट द पीपल। ठीक है, पॉजिटिव है कि हम यंग टैलेंट बहुत लेकर आ सकते हैं। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बात जो आप कह रहे हैं। हम यंग टैलेंट बहुत लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अब देखो हर कोई तो ऑडिशन नहीं दे सकता आगे। In fact, for producer directors भी they can scan it and they can find people exactly. from there. If I let's suppose अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे कोई न्यू फेस चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट सी चीज़ चाहिए, डिफरेंट सी पर्सनैलिटी चाहिए, एंड आई एम लुक, और टिकटॉक पे तो दुनिया जहान है। ठीक है, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ, विदाउट एनी कमिटमेंट ऑल्सो, किसी को गलत उम्मीद दिलाए बगैर आप यू कर लुक सकते हैं। अराउंड एंड यू फाइंड, तो आप अब खुद भी अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। इट्स नॉट, ये अच्छा पॉइंट और एंड आई मस्ट से कि हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इट्स नॉट कम्प्लीटली पॉजिटिव, इट्स नॉट कम्प्लीटली नेगेटिव, दोनों चीज़ें होती हैं। इट्स जस्ट यू हाउ यू टेक इट, हाउ यू परसीव इट। सो मैंने भी आपकी टिकटॉक वीडियोस देखी जाके, और आई हैव टू से कि मुझे भी बड़ा, मैंने कहा यार इसके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं। तो आई वांटेड टू आस्क कि कैसे ये इनबॉर्न है, मतलब शुरू से ऐसे था, यू वर्कड ऑन इट, प्रैक्टिस की, कोई वीडियोस देखती हैं, किसी से इम्प्रेस हैं, क्या प्रोसेस है? शुरू से ये नेचुरल है। हाँ, आई एम अ वेरी बॉलीवुड टाइप। ओके, मतलब ये जो एक्सप्रेशन वाली चीज़ है ना, ये शुरू से है कि पहले होता था कि ये जो बॉलीवुड के शाहरुख खान वाले सॉन्ग्स नहीं चल रहे थे कि मैं घर में ही मतलब साड़ी दुपट्टे की, मम्मा के दुपट्टे की साड़ी बांधी हुई और लाइक यू नो शाहरुख खान के गानों पे डांस कर रहे हैं, घूम रहे, प्रिटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये वाला सीन तो शुरू से ही है मेरे अंदर, नेचुरल, कहीं से नहीं सीखा। सो हूज योर फेवरेट एक्टर, या किस तरह की मूवीज देखते हुए बड़ी हुई हैं, या कौन सा गाने पे सबसे ज़्यादा प्रिटेंड करती थी? There was कोई इतना स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं था, बस जो उस टाइम में ट्रेंड में चल रहा था ना, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। कोई है ऐसा गाना जो अभी तक दिल चाहता है बट किया नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक। वैसे लिबरेटिंग भी होता होगा ना, समथिंग, अगर आपको उसका शौक है तो यू हैव द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रिटेंड टू बी माधुरी और करीना कपूर और हाँ ना, whoever and you know do it. दीपिका, ओह तो करके दिखाएं। मैं क्या उसका कुछ भी नहीं कर सकती अभी। नो, मैं उसको कुछ भी नहीं। मुझे वो देखी है रामलीला, भाई क्या मूवी है वो। उसकी उस मूवी के जो सीन्स है ना, मेरा होता है कि मेरे भी कोई ऐसे सीन्स कर ले, प्लीज कर ले, कोई म्यूजिक वीडियो ही बना लो ऐसी, बस कर लो इस तरह। ये स्टिल मेरे में है, बिकॉज दीपिका जो चीज़ कर लेती है ना, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड एवरी टाइम। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ ऑनेस्टली। ये दोनों इस कपल की, रणवीर की भी और दीपिका की। अच्छा, तो टिकटॉक से फेम जो मिलता है, लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, फिर जब बाहर जाती थी क्या रिएक्शन आता था? कोई मज़े का वाक़या सुना सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी में थी और देयर वाज दिस गर्ल, उसने हिजाब किया हुआ था, नकाब था, सब कुछ था, और हम कैफ़े में बैठे हुए हैं और वो दूर से आई है नाम लेते हुए, मतलब जाने से, एंड उसके हाथ में चॉकलेट्स थी, फ्लावर्स थे, एंड शी वाज शिवरिंग। ओह गॉड। और मैंने खुद से सोचा कि यार मैं तो भी कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नो वन, और मतलब लोग इतना करते हैं, कर रहे हैं। हाँ। और फिर वो मुझे साइड पे लेकर गई, उसने मुझे, शी किस्ड ऑन माई चीक, उसने मुझे चॉकलेट्स दी, फ्लावर्स दिए, एंड देन उसने अपने बाजू पे मेरे से साइन करवाया। और मैं बाद में फिर, एंड देन शी लेफ्ट, और मैं बाद में आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ के व्हाट जस्ट हैपेंड। रात को नींद आ गई थी सोच के ही? इट वाज अनरियल। हाँ, बिकॉज आई डोंट, तब मैं कुछ भी नहीं थी, सिर्फ टिकटॉक करती थी, बस स्टूडेंट थी ना साथ में। तो जो आसपास फ्रेंड्स बैठे होंगे वो तो बड़े इम्प्रेस, वो तो यू नो शो ऑफ करते थे। अच्छा, जेनिस के दोस्त हैं। ओके। तो ये था, ये मुझे नहीं भूलता।
सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था एक्टिंग की तरफ आने का? पेरेंट्स का ठीक था. आई मीन दे वर लाइक ओके इफ यू वांट टू डू इट जस्ट बी केयरफुल, बी सेफ. ओके तो बाबा वाज अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में, बट आई थिंक ही इज यूज्ड टू इट नाउ. तो फिर जब उन्होंने ड्रामे में देखा उनका क्या रिएक्शन था? मैसेज आया? ही इज नॉट ओके. अच्छा वो नहीं देख रहे? नहीं ही इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव. ओके. आई एम श्योर खुशी होती होगी उन्हें, बट वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं. Okay. मम्मा एक्सप्रेस करती हैं बहुत. होते हैं ना, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते. बिल्कुल बिल्कुल. तो देखते हैं, ये नहीं कि नहीं देखते, बट इतना एक्सप्रेस नहीं करते वो. ओके. और भाई वगैरह क्या कहते हैं जब उनके भाई तो ओह इसका ड्रामा चल, ड्रामा लगा दिया, ड्रामा आगे बैठना है वो कि अच्छा कुछ लोग होते हैं वो अपना ड्रामा फैमिली के साथ नहीं देख सकते. मेरी पूरी फैमिली बैठ के अच्छा देखती है. हाँ, बिकॉज पहला है ना. हाँ. तो पूरी फैमिली टाइम से बैठ जाएगी. हाँ. जेनी का ड्रामा आ रहा है, हाँ. चलो चुप कर जाओ बस देखें. ओके. तो वो कमेंट्स नहीं पास करते मजाक नहीं उड़ाते? भाई तो बहुत मजाक अभी उड़ाते हैं. रिसेंटली अभी जो एपिसोड ऑन एयर हुआ जिसमें मेरी अम्मा किसी बड़े आदमी से मेरा रिश्ता करवाती है, बिल्कुल. तो मेरी अपनी मम्मा कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. हाँ. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सीन पे, इतना अजीब घटिया सा आदमी और तेरा रिश्ता लेके बैठे हुए, यू नो इस तरह की चीज़ें होती हैं घर में. मेरा छोटा भाई कि जो क्या कहते हैं मेरी मदर का जो रोल है वो रोल थोड़ा सा यू नो है सख्त सा है. तो ही वाज लाइक कि तेरी माँ पसंद नहीं है मुझे, मेरे सामने होती ना तो मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता, क्यों उन्होंने ऐसे किया, तेरे साथ ऐसे किया. तो मतलब ये सब चलता रहता है. अच्छा, इज इट टफ बीइंग अ गर्ल एंड अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो. इट्स नॉट रियली. ओके. मतलब डिपेंड करता है कि आप किन लोगों में हो. ठीक है. अगर उन लोगों में हो जिनको पता है कैसे ट्रीट करना है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. और दूसरे में और फिर माइंडसेट भी बहुत डिपेंड करता है, और हर किसी का सेम माइंडसेट नहीं होता. ठीक है, एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली. तो अभी तक तो हाँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत होता था कभी कभी. नहीं तब तो बहुत रेगुलर थी ये चीज़. ओके. लेकिन अब नहीं है. ओके. चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया. यू फील के ओवर द टाइम थिंग्स हैव चेंज. बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन चीज़ का सामना करना भी पड़ता होगा, जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो यू नो वहाँ जहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है, जहाँ पे इतना वो नहीं है. तो क्या आपको लगता है रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? नहीं, रिस्पेक्ट मिलती है. फिर क्या मसला होता है? रिस्पेक्ट मिलती है. इट्स जस्ट सेम. आई वुड वही चीज़ है ना कि अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरा तो उठना बैठना ही ऐसे लोगों में है जिनको पता है. ओके. सो आपको पता है एक एज ए ह्यूमन कैसे ट्रीट करना है. ठीक है. नॉट स्पेसिफिकली कि अच्छा इसका रिलीजन डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, तो हमने इनको इनके रिलीजन के हिसाब से ट्रीट करना है. नॉट लाइक दैट. एज ए ह्यूमन आपने कैसा ट्रीट करना है. ठीक है. अब अगर हम चले जाएं उन लोगों में जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिनके माइंडसेट पुराने हैं, जिनके पुराने ख्यालात के हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है. ओके. कभी कभी आपको फेस करना पड़ती है थोड़ी सी रेजिस्टेंस. ओके. तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ओके. ये भी मैंने सुना है, कहीं आपने जिक्र किया था कि बिकॉज ऑफ योर स्किन कलर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स. ओके. थोड़ी सी बहुत ज़्यादा. ओके. हाँ. इवन आई एम बीइंग बुलिड सिंस माई स्कूल. मैं स्कूल टाइम से बुली होती आ रही हूँ स्किन पे कि शी सो डार्क और ये और वो. देयर वाज दिस वन टाइम एक एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी मुझे एक नेटवर्क की. तो मुझे पिच किया गया. ठीक है. उस एड के लिए. तो दे वर लाइक नहीं हमें गोरी लड़की चाहिए. वाओ. ओके. आई वाज लाइक ओके ठीक है, इट्स फाइन, कंप्लीटली नॉर्मल. बट देन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो भी आपके सिम्स के नेटवर्क होते हैं, कोई भी हो, मैं नहीं यूज़ कर सकती. या मेरे जैसी कोई और अगर टैन लड़की है, थोड़ी डार्क लड़की, थोड़ी सांवली लड़की है, वो नहीं यूज़ कर सकती. व्हाट्स द डिफरेंस? यहाँ सिर्फ गोरे लोग ही यूज़ करते हैं. तो ये एक मतलब काम में आपको फेस करना पड़ा ये जब आप इवन व्हेन आई आई थी. ओके. ऑडिशन के वक्त मुझे इतना नहीं बोला लोगों ने, बट व्हेन मुझे जब गाइडेंस चाहिए थी ना, तो देवर कुछ लोग थे, आई वोंट नहीं आप नाम ले लीजिए. हाँ थे कि इफ यू वांट टू बी इन द लीड
यू हैव टू बी वाइट। आपको ये क्लियरली बोला गया? और किसी एक ने नहीं बोला, मुझे काफ़ी सारों ने बोला ये चीज़, ठीक है, कि आपको तो गोरा होना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो है ही ऐसी कि अब ये जो ड्रामाज होते हैं वो आंटीज़ वगैरह देखती हैं, और आंटीज़ के पर्सपेक्टिव्स कैसे होते हैं कि हमें तो गोरी बहू चाहिए, गोरी बेटी चाहिए, अमीर दामाद चाहिए। अमीर दामाद कैसे होगा, अगर बेटी अच्छी होगी तो हमें ऐसा रिश्ता मिलेगा। ये सारा एक आपके माइंड एक सेट हो गया हुआ था, आपका माइंड सेट। उस हिसाब से हमारी ऑडियंस भी फिर देखना पसंद करती है कि ऐसे गोरा हो, ये हो, वो हो। तो ये सारे हुए हैं मेरे साथ, मुझे बोलते हैं। इवन आई मीन मैं जब YouTube पे कमेंट्स पढ़ते हैं ना एपिसोड्स के नीचे, पीपल आर क्रेजी मैन। अगर तो हो ना कि आप कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट्स जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैं एक्ट नहीं अच्छा करी, मैं एक्सप्रेशन नहीं अच्छे दे रही, मैं डायलॉग डिलीवरी नहीं अच्छी दे रही, बिल्कुल जायज़, आप बोलो, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। बट अगर आप ये कह रहे हो ना, इस काली को तो हटाओ यहाँ से, ठीक है, इस काली को क्यों रखा हुआ है, ये काली तो मुझे नहीं पसंद। लिटरली लोगों ने नाम ही काली रख दिया। आई मीन कैन यू, दैट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर। आपको नहीं पसंद आ रहा, विच इज़ फाइन, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, बट यू बीइंग पर्सनल राइट देयर, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मुझे मतलब अजीब सी लगी, ऑफ कोर्स, कि मुझे अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज अब तो आई एम अ वेरी थिक स्किन नाउ, तो मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। बट इट्स जस्ट सैड कि हमारे लोगों में वो क्या कहेंगे उस चीज़ को, कि वो नहीं है, एहसास नहीं है, एहसास भी छोड़े, मतलब उनको आई वुड से कि आई डोंट इवन हैव अ वर्ड फॉर दैट, कि एक होता है ना तमीज़, एक अगले को ट्रीट कैसे करना है, दिस शुडंट बी लाइक एथिक्स, मैनर्स, एथिक्स कुछ नहीं है। लेकिन जेनिस ये बताएं कि आप कहीं बचपन से आप तो शुरू में तो होता होगा, फील होता होगा, फिर क्या प्रोसेस था? और जो लड़कियां या जो बच्चे, एक्चुअली मैं लड़कों को भी इन्वॉल्व करूँगी इसमें, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी लड़के लड़कियां इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगी? बिकॉज नाउ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट लेटिंग इट अफेक्ट यू, लेकिन ये एक प्रोसेस से गुजरी ना। आई एम जनरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जनरली, ठीक है। तो मुझे ना शुरू से ही था कि अगर मुझे कोई कुछ कह रहा ना, आई एम नॉट बॉदर्ड, ठीक है, इट्स माई स्किन एंड आई एम कंफर्टेबल इन इट। लेकिन ये बचपन से था, ये हाउ डिड यू अचीव दिस कंफर्ट विद योरसेल्फ? ये कैसे आया? इट वाज जस्ट देयर, ओके, ऊपर वाले की तरफ से था कि नहीं, यूर इजी, ये अंदर ही थी एक चीज़। समटाइम्स हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो जाता था तो एक इंसान है ना, फिर बिल्कुल, कभी तो फिर एक चीज़ हो ही जाती है। बट उस तरह से मैंने खुद को कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया कि स्टॉप इट, नो, मुझे प्यार भी बहुत मिला है, इसी कलर पे मुझे प्यार भी बहुत मिला है, तो मैं उस प्यार को देखूंगी ना, मैं क्यों उस हेट को देखूंगी जो मुझे मिल रहा है। या ट्रू। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको कोई इस तरह बोलता है, लेट डाउन करता है, जस्ट डोंट लिसन, डोंट इवन लिसन, बिकॉज उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। इट्स यू, योर स्किन। इवन आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम कि जो एक्ने होती है ना लोगों को, या मुंह पे निशान या पिगमेंटेशन होती है, हाँ, वो भी बहुत इनसिक्योर होते हैं। बट यू शुड बी फीलिंग ब्यूटिफुल इन योर स्किन ऑल द टाइम, ठीक है। आप अगर आप इफ़ आई वाज मेड फॉर दिस, मतलब आई वाज मेड लाइक दिस फॉर अ रीज़न, ठीक है। मैं बनी और मैं खूबसूरत बनी, आप खूबसूरत बनी, हर कोई खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो सांवला है, चाहे वो बहुत डार्क है, कुछ भी, एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। और किसी को राइट नहीं है किसी को भी कहने का कि आपका मुंह तो ऐसा है, आपकी स्किन ऐसी, बिकॉज आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को बोल रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, किसने बनाया और आप किसकी बनाई हुई चीज़ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ठीक है। तो आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सी जजमेंट्स होती हैं, बट अगर मैं खुद को जज करूँ, अच्छा मैं अपनी स्किन में अच्छा नहीं लग रही, मुझे ये नहीं अच्छा है, वो मेरी अपनी अंदर की चीज़ है। एटलीस्ट आई एम नॉट, मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ, ट्रू, ठीक है। तो अगर आपको कोई कुछ कहता है, जस्ट डोंट लेट इट बॉदर यू एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। जो समझो कि उसको पता ही नहीं है। दैट्स वेरी अच्छी एडवाइस दी आपने, एंड आई एम
हैप्पी, आई लाइक द वे यू हैव पुट इट आउट। जब सेट पे जाती हैं या गई शुरू में तो थोड़ा होता था यार ये तो टिकटॉक बनाने वाली आ गई है, लेकिन फिर लोगों ने परफॉर्मेंस देखी तो एकदम से रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं था? ओह वाओ, दैट्स गुड। अगर मुझे उन्होंने कैरेक्टर के लिए चूज़ कर लिया, नो नॉट द मेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट जनरली जो लोग सेट पे थे जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कुछ भी। दैट्स गुड टू हियर। मैं इतनी लकी हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा डेब्यू था और मुझे मेरे डेब्यू में इतने अच्छे लोग मिले हैं। मेरे सीनियर्स, मेरा डायरेक्टर, मेरे एडीज, मतलब पूरा क्रू मतलब बहुत अच्छा था। मुझे कहीं पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे डिग्रेड किया जा रहा है या मुझे ऐसा फील करवाया जा रहा है कि मैं न्यू हूँ या मुझे कुछ आता नहीं है। मुझे कहीं पे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। मतलब मुझे इतना प्यार मिला है इस सेट पे, लिटरली हर किसी से। ओके, सो यू वुड से इवन मेकअप आर्टिस्ट तक से मुझे मतलब सबसे प्यार मिला है। सो यू वुड से इंडस्ट्री इज वेलकमिंग टुवर्ड्स द न्यूकमर्स। ओके, ठीक है, चलें। इट्स जस्ट कि यू शुड हैव स्किल्स, आप अपने क्राफ्ट से रिस्पेक्ट अर्न करें। हाँ कि और फिर ये कि मेरे सीनियर्स थे, मुझे खुद सिखाते थे अगर मैं कहीं पे स्टक हो गई हूँ कि ये एक्सप्रेशन मुझसे नहीं ठीक से निकल रहा, तो सबा आपा, शी इज़ अ स्वीट हार्ट ऑनेस्टली। तो वो खुद करके दिखाती थी। दैट्स नाइस कि देखो ऐसे बैठना, आईब्रोज ऐसे नहीं करने, आँखों को ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। खुद करके दिखा। इवन माई डायरेक्टर हर सदिक, हाँ ही इज़ अ स्वीट हार्ट एज वेल। तो मतलब वो खुद करके दिखाता था कि समझाना है प्रॉपरली, ये सीन है, ये चीज़ आनी चाहिए, आंखों में ग्लेयर आना चाहिए, ये अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आओ। ओके, पूरा टाइम देते थे मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली सीन अच्छा चाहिए होता था ना। बिल्कुल सही आते हैं। अब ऐसे और यू कैन सी द रिस्पांस जोया इज गेटिंग, हाँ बिल्कुल, रिकग्निशन मिल रही है। चलिए हब्स की तरफ आते हैं। कैसे आया हब्स आपके पास? कॉल आई, क्या रिएक्शन था? व्हाट्स द प्रोसेस? आई वांट टू नो द डिटेल्स। मैं लाहौर से आई हुई थी यहाँ पे एंड रात में मुझे कॉल आती है। यू वर इन कराची ऑलरेडी? हाँ, ठीक है। मुझे कोई 6, 7, 8 बजे के करीब कॉल आती है कि वी हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू। मैं पहले ना एक होता ना कि स्किप करती है बीट हार्ट, तो फिर ओके मैंने मतलब एक्साइटमेंट कंट्रोल की, काम किया अपने आप को। हाँ कि ओके व्हाट्स द प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट एंड कम टुमारो फॉर द ऑडिशन ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है। आई वाज लाइक ओके, बिल्कुल। फिर उस दिन रात को नींद आ गई थी? मैं बताती हूँ, लेट मी जस्ट फिनिश। ठीक है, लेट मी फिनिश। शी इज लाइक मुझे इंटरप्ट नहीं करें, मुझे कहानी सुनाने में। फिर अच्छा मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने कहा कि वी विल लेट यू नो। ओके, वी विल लेट यू नो। 2-3 दिन गुजरे और मुझे एक दोबारा कॉल आई है। हेलो, you've got the part। मुझे अब डेट्स पे तंग नहीं करना, मुझे अवेलेबिलिटी पूरी चाहिए, सब कुछ है। और फिर आई वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। मतलब प्रोडक्शन ओके, मैंने कहा सदिक ने कॉल की थी जो मुझे प्रोडक्शन हाउस में से कॉल थी। ठीक है कि यू आर डन, मतलब यू आर सिलेक्टेड, डेट्स पे तंग नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए, सब कुछ ऐसे होना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू, तो यू शुड बी ऑल प्रिपेयर्ड। आई वाज लाइक डोंट इवन वरी अबाउट इट। मैं पूरी आपकी हूँ। हाँ बिल्कुल, टेंशन ही नहीं है। तो फिर कॉल बंद हुई है, मुझे स्क्रिप्ट्स आना शुरू हुए। नेक्स्ट डे में हार्ड कॉपी आ गई स्क्रिप्ट की, वो फिर मैंने सबको बताना शुरू किया। मैंने मामा को कॉल किया, पापा को कॉल किया, चाचू को कॉल किया, सबको बताया प्ले मिल गया। तो एवरीबडी वाज हैप्पी। तो फिर एक्साइटमेंट थी। फिर मैंने स्टार्ट किया कि अच्छा ये कैरेक्टर है आई फिर मैं ना डेली थोड़ा स्क्रिप्ट पढ़ती होती थी कि अच्छा ये कैरेक्टर, बिकॉज मुझे कैरेक्टर के अंदर जाना था ना, मुझे स्टडी करना था प्रॉपरली के। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ था। एंड द फर्स्ट डे ऑन द सेट, ओ माय गॉड, मेरे अंदर इतनी एंजाइटी थी, आई कैन इमेजिन, कि मतलब मुझे था कि मैं बस अभी आई थ्रो अप। कि फिर मुझे था कि इतने सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं सारे, मैं कैसे करूँगी, मेरे से ना हो पाया, फिर मैं क्या करूँगी, मुझे व्हाट इफ़ मुझे रीटेक्स लेने पड़े, मुझे डांट पड़ेगी, फिर क्या करूँगी, सबका टाइम वेस्ट होगा। इतने सारी बातें थी। लेकिन एवरीबडी वाज, मतलब सब इतने वो थे ना, कोऑपरेट कर रहे थे कि चलो
हार्ड टाइम नहीं देना, न्यू है, फर्स्ट है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी ऑनेस्टली कि सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया, हेल्प किया। फिर मुझे इवन अपने सीनियर से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि अच्छा लग नहीं रहा कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नहीं लग रहा आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, आपने पहले भी किया है। फिर दिस इज सम, ये जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, फिर आपका और मीन्स आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग राइट। फिर मैं मुसद्दिक की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मुसद्दिक मलिक जो डायरेक्टर है हब्स के, बिल्कुल, कि उसने मुझे ना एक बार बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में क्यों हो? ऐसे तो नहीं कि हमने ऐसे ही रख लिया उठा के तुम्हें, ऐसा तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है। मेरी जब मुसद्दिक के साथ फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, तो उसने मुझे बोला था कि मुझे 100% चाहिए, और मैंने आगे से ये बोला था कि मैं अपना 100% दूंगी एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके। और फिर मुसद्दिक ने मुझे बोला कि तुमने ये बोला था तो मैंने तुम्हें रखा है, और तुमने अपना 100% दिखाया है। यस, माशाल्लाह से। तो ये बात ना मुझे भूलती नहीं है। इट्स वेरी मोटिवेटिंग, मतलब बड़ी एक इनकरेजमेंट होता है इस सही चीज़ बात से। है, एंड दैट्स नाइस ऑफ हिम टू टेल यू दिस, ताकि आप इनकरेज हो रही हैं। तो ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। इट्स जस्ट वेरी, आई रिमाइंड माई सेल्फ के ठीक है, यू डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एवर, बिकॉज दिस इज गेम है सारी कॉन्फिडेंस की, है ना। सही बात है। अगर किसी चीज़ को, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं भी आती, लेकिन इफ़ ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट इट तो ही कैन डू इट। पहला सीन कौन सा था जो शूट किया, और जब पहला कैमरा हुआ तो मतलब पहला डायलॉग जब बोला तो कैसे हालत क्या थी अंदर से, और जब बोल लिया तो कितना शुक्र का सांस लिया? हालत, अच्छा मेरा पहला सीन कौन सा था, वो वहाँ से शुरू करें। सीन जो शूट किया, सबसे पहला सीन, ये जेनिस की जिंदगी का पहला सीन होगा, और जब हम अच्छा रिकॉर्ड वो पे जा सीन रहे अभी ऑन एयर नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक मैं बता सकती हूँ। ओहो, चलिए तो किसके साथ था ये बता दें। वो हमजा जो मेरे हस्बैंड आमिर का के रोल, करे, हाँ ठीक है, उसके साथ था, उनके साथ था, ठीक है। और थोड़े जज्बाती किस्म का रोल वो था। नहीं, मेरा कैरेक्टर ही जज्बाती नहीं है, तो नहीं, जोया इज ओके, आई डोंट थिंक आई शुड जस्ट से इट, ओके, यू कांट शेयर ऑनर नहीं ना हुआ तो फिर मैं ठीक है, नहीं बोले, ठीक है। बट कैसा था, फीलिंग कैसी थी जब पहला, फीलिंग वाज ओके, जब पहला डायलॉग बोल दिया, चले गए? मैं बताती हूँ, जब फर्स्ट सीन हो गया ना, और आई वॉज कॉन्शियस, आई वॉज नर्वस कि यार ऐसे भी हो सकता है, वैसे पता नहीं मैंने ठीक किया नहीं ठीक किया। फिर मुझे ना बोला कि देखो, डायरेक्टर ने अगर कट बोल दिया तो बस इट मीन्स कि तुमने ठीक किया। समझानी पड़ी आपको ये सब बातें, सबको। स्टॉप वरिंग अबाउट इट, बिकॉज वो किसी वजह से डायरेक्टर है। अगर सीन ठीक ना होता, एक्सप्रेशंस ठीक ना होते, या डायलॉग डिलीवरी ठीक ना होती, तो शायद वो बार बार करवाता, वो जाने ही ना देता। सही। तो फिर मैंने खुद को बताया कि दिस इज राइट, ठीक किया, तो उसने मतलब नेक्स्ट का बोला। तो जोया आमिर से वाकई प्यार करती है, और इज इट द मनी? जोया वाकई प्यार करती है। नहीं, मुझे नहीं नजर आई। जोया किसी से प्यार करती है? जोया बुरी नहीं है, जोया अच्छी है, बट शी हैज़ हर ओन रीजंस। इस जोया अपनी माँ का रिएक्शन है, जो माँ का बिहेवियर है, जोया की पर्सनालिटी, उसका रिएक्शन है, जिस तरीके से उसने अपनी माँ को देखा है कि वो कितनी मटीरियलिस्टिक हैं, और वो कुछ सर्वाइव नहीं करने देती, जो भी ज़रा सा दबता है तो वो बिल्कुल उन्हीं के पाथ पे चल रही है, काइंड ऑफ उन्हीं की रिफ्लेक्शन है कि वो सिर्फ अपना सोचती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो जोया है ना, वो निगलेक्ट होती है हर चीज़ में, उसको किसी चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि कुछ बताया नहीं जाता, वो अपनी चीज़ में रहती है। शॉपिंग, अच्छा, तो ये फैक्टर भी है। हाँ, okay. मैं शॉपिंग कर लूँ, मैं करने जा रही हूँ, या माँ तो किसी को भी अटेंशन नहीं देती ना इस पॉइंट से, तो माँ को तो सिर्फ पैसे से मतलब बड़ी दो बहनों को तो फिर भी अटेंशन नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि पैसे चाहिए। एग्जैक्टली, वो सिर्फ ये देखे कहाँ नौकरी करी, उसके अलावा तो उनका कुछ माँ भी और मतलब अब तो जोया फील्स नेग्लेक्टेड। अच्छा, बिल्कुल। और ये कि अभी जोया की कहानी अभी और आप आगे देखेंगे, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो आई वांट पीपल टू खुद देखें। Was it difficult to do, Zoya? Because I have to say, जेनिस, आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग चीख रहे होते हैं ना, तो बस वो चीख रहे होते हैं, या वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ लाउड आवाज़ है। बट यहाँ मुझे लगता है कि
जब जेनिस जोया बन के बोल रही होती है तो मुझे लगता है जोया पे इस वक्त ये तकलीफ गुजर रही है, जोया गुस्से में ही है कि बासित ने आके क्यों मेरा रिश्ता ख़राब किया और ये कैसे मुझे ये करेंगे और मैं तो ये छोड़ूंगी नहीं। इवन जब वो ड्रेस मांग रही होती है ना, वो जिस तरीके से थोड़ी सी ललचाई हुई, थोड़ी सी वो डेस्परेशन में, बट स्टिल थोड़ी अपनी ईगो के साथ वो। So these emotions are so well represented, which I wanted to appreciate you कि बड़ा solid performance आती है, it feels real, it doesn't feel like कि कोई act कर रहा है। जब भी कोई ऐसा heavy scene होता है ना कि I have to be emotional or I have to be mad या गुस्सा करना है, रोना है, you wanna be sad, तो ना हमेशा ऐसे सीन से पहले ना एक टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है कि ओके इमोशंस बाहर लेकर आने हैं, लेकिन वो बस हो जाता है। अब हाउ मैं इसको कैसे प्रोसेस करती हूँ कि जो सीन से पहले टेंशन होती है ना, वही टेंशन मैं सीन में निकाल देती हूँ। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं, हाउ वाज वर्किंग विद फिरोज, उष्ना, दानिया के साथ कुछ शेयर कर सकती हैं? बहुत अच्छा। पहली बार फिरोज से मिली तो क्या था, हाउ वाज द इंटरेक्शन? You must be like फिरोज खान से मिली? नहीं, okay, you were cool, calm। मैं ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि oh my god फिरोज, he's a very nice actor। By the way, there's a video on her Instagram, वो बड़े मजे की है, she's going and पूरे सबसे मजे का रिएक्शन, family सब परेशान है, ठीक है, people are confused, क्या करिए। फिरोज का सबसे मजे का रिएक्शन है वो उधर से ही ना, he's doing something, yeah। तो मेरा उसके साथ बिल्कुल अच्छा इंटरेक्शन रहा है। ही इज़ अ नाइस पर्सन, उष्ना इज़ वेरी नाइस पर्सन। मेरा जितना वक्त भी इनके साथ गुजरा है, सबके साथ बहुत अच्छा गुजरा। So tell me something specific about each one of them, you know, something, one thing जो आप एडमायर करती है, या एक चीज़ जो आपने सीखी, या उन्होंने, या कोई किस्सा सुना दें उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने हेल्प की, या ये मैं फिरोज का सुनाती हूँ कि सेट पे थे और मैं थोड़ी सी मूडी हुई थी, अच्छा, मतलब आई वॉज नॉट इन माई जोन। एक होता ना कि आप ऑब्जॉर्व करते हो एनर्जीज एंड यू फील ड्रेन्ड, थोड़ा सा वो सीन चल रहा था। एंड आई वॉज एंशियस, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली वॉकिंग। ठीक है, whenever I'm anxious, जब मुझे एंग्जाइटी होती है तो मैं ना टिक के बैठ नहीं सकती। ठीक है, मैं वॉक, इतनी सी भी स्पेस होगी ना, मैं इधर से ही 2 स्टेप्स में ही वॉक कर लूँगी। ठीक है। तो ही वाज लाइक, मुझे चक्कर आ गए तुम्हें देख के कि तब से चल रही हो क्या? हाँ, वो बस ऐसे ही, बस हम जस्ट तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है? ही वाज कंसर्न्ड। ओके, तो फिर मैं कहा नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ खाना है पूछा उसने, मैं कहा मुझे कुछ मीठा खाना है। चॉकलेट खाओगी? मैं कहा मैं बिल्कुल खाऊंगी। फिर उसने चॉकलेट मंगवाई। ओह नाइस। It was very sweet of him. मतलब it was very cute. I know, it was very considerate कि उन्होंने इतना ख्याल रखा। हाँ, फिर उसने मुझे चॉकलेट ला के दी, फिर मैंने खाई, and then और थोड़ी देर बाद वैसे ही पैकअप हो गया था, बिकॉज रात काफ़ी लेट काम कर रहे थे हम, तो थोड़ी देर वैसे ही। एंड ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। ओके, मेरे साथ जितना एक्सपीरियंस हुआ है, ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। ओके, उष्ना का बताएं। उष्ना भी बहुत अच्छी है। शी इज़ वो थोड़ी अपने जोन में रहती है, विच इज़ ऑल्सो ओके। हर कोई अपने जोन में रह सकता है। वो ऐसे होता है ना, बड़ी बहनों वाला हिसाब है। वो है कि शी ट्रीट्स मी लाइक अ बेबी। तुम इतनी क्यूट लग रही हो, इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? माशाल्लाह, मतलब इस तरह। वो भी मतलब शी इज़ स्वीट। दानिया तो लाइक शी इज़ माई ब्रो, यू नो। दानिया तो फुल चिल सी है उसके साथ के, सब कुछ ईजी है। क्या बोलूँ, वो तो है ही, मतलब एक प्रॉपर दोस्त टाइप वाला सीन है ना उसका। और सबा आपा तो शी इज़ जस्ट वेरी स्वीट। वो बातूनी भी इतनी, वो तो इतने मजे की गप्पे लगाती हैं बिल्कुल। सबा जी जो है वो तो इतने मजे की गप्पे लगाती हैं, उनके साथ बंदा बोर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी। और वो बड़ी टिप्स भी होती हैं उनके पास बताने के लिए, ये कर लो वो कर लो उनके साथ। फिर मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो ऐसी अपने फ़ोन पे लगी होंगी ना कि अच्छा ये मेरी पिक्चर देखो। It's so cute. It's so nice to see her, you know. She share करती है। And I also like it that she owns up who she is, like, you know, she's not shy about it. तो वो confidently share करती है। तो वो एक जो माँ वाला, वो एक तो है ना सीरियल में वो मदर का प्ले कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में भी ऑन स्क्रीन भी वो ऐसी हैं कि बड़ी प्यार करने वाली हैं, बातें करेंगी,
मतलब शी इज़ वेरी क्यूट। Okay, मुझे इतना प्यार, वैसे बच्चों वाली लाडियाँ नहीं आती हैं, वो वाला सीन होता है उनके साथ। तो हब्स का कोई फ़ैन रिएक्शन बताएं मुझे, अभी आप बाहर जाती हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा या कोई डीएम पे या इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, कुछ पढ़ा जो आप शेयर कर सकती हैं जोया के बारे में? जोया को अभी तक तो खैर उसके कैरेक्टर पे बुरी बातें ही सुनने को मिल रही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पे मुझे अच्छी बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि आई एम डूइंग इट वेल। ओके, बट ऐसा भी होता है ना, बाहर जाते तो बोलते हैं क्यों तंग कर रही हो माँ को, ऐसा कुछ हुआ? हाँ ना, हाँ। मेरी टिकटॉक वीडियोस पे हाँ। क्यों तुमने पैसे चोरी किए, ओह, शर्म नहीं आती, अल्लाह। क्यों किए तुमने ऐसा? हाँ। करवा ली अपने बॉय को शॉपिंग उन्हीं पैसों से जो चोरी किए थे। मुझे चोरनी बुलाने लग गए थे यार कमेंट्स में। आई मीन कैन यू, काफी वैसे हौसला चाहिए यार कैरेक्टर करने के बाद ये सब चीजें बर्दाश्त करना। बिल्कुल, एंड इट्स फाइन बिकॉज आई नो कि लोगों को मतलब लोग उस चीज़ से एज अ कैरेक्टर नहीं ना देखते, उन्होंने तो ऐसा ड्रामा देखना है कि जोया इज एक्चुअली रियल, तो वो उस तरह से देखते हैं। सो आर यू वर्किंग ऑन एनी अदर प्रोजेक्ट्स, कोई स्क्रिप्ट्स हैं, क्या कर रही हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हैं, बिल्कुल हैं। आई बी, यू गाइज विल बी सीइंग मी, मतलब देखोगे आगे इंशाल्लाह। तो है, चल रहा है अभी काम। पढ़ना शुरू करती हैं स्क्रिप्ट्स दूसरे? साइन कर लिया कुछ या अभी नहीं? कर लिया है, मुबारक। शूट स्टार्ट हो गई उसकी या नहीं? अभी होगी। चलें, दैट्स गुड। बहुत बहुत मुबारक हो। इट वाज लवली हैविंग यू ओवर एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत मज़ा आया। इट्स वेरी नाइस मीटिंग। आई मतलब इतना अच्छा लगा ना मुझे यहाँ पे आके। आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस के कभी महविश हयात आई हुई है, कभी हानिया आमिर आई हुई है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। मैंने कहा कितना इतनी अच्छी कन्वर्सेशन होती है दो लोगों में बैठ के, मतलब जो भी है ये। मैं भी जाऊंगी किसी दिन। एग्जैक्ट कुछ दिनों बाद यू टेक्सटेड मी कि आ जाओ, और तब मैं यहाँ कराची में नहीं थी, रिमेम्बर? तो आई एम हैप्पी कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे। आई एम सो ग्लैड टू हेयर दिस। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। और फ्यूचर पे जब भी हमें लगता है कि कोई न्यू कमर है जिनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको हमें ज़रूर एक यू नो ऑडियंस को ये चांस देना चाहिए कि उनको और अच्छे तरीके से जान सकें। सो आप उनमें से एक हैं जिन्होंने, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि हमारी अटेंशन पकड़ ली। आई कैन नॉट स्टॉप स्माइलिंग। और फिर मैंने गाना भी गवा दिया। Then I made her sing also. She was so घबराई। Thank you so much, Janice. Thank you so much for having me. And we wish you all the best for your future projects. Thank you so much.